कांकेर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के समक्ष 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन पर कुल 13 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने बताया कि आत्मसमर्पित नक्सली ने महिला नक्सली आसंतीन उर्फ नीला व पुरुष नक्सली मुकेश गावड़े ने सरेंडर किया है, जो लंबे समय से नक्सल संगठन से जुड़े हुए थे। दोनों नक्सली पुलिस पार्टी पर हमला करने सहित कई बड़ी नक्सल घटनाओं में शामिल रहे हैं। शासन की ओर से महिला नक्सली आसंतीन उर्फ नीला पर 8 लाख रुपए व मुकेश गावड़े पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। तो आज आप लोगों को हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है क्योंकि 2 नक्सली संगठन के सदस्य जो हैं वो आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा से जुड़ना चाह रहे हैं और छत्तीसगढ़ शासन की जो आत्मसमर्पण नीति है, पुनर्वास नीति है, उसके तहत हम लोग फैसिलिटेट करके उनको कोशिश करेंगे कि मुख्यधारा में लौट करके वो लोग एक साधारण जीवन यापन करें और जो भी सुविधाएं हैं उनका लाभ उनको मिले। तो इस कड़ी में मैं बताना चाहूँगा, जो 2 पूर्व नक्सल सदस्य थे, एक महिला और एक पुरुष हैं। महिला जो है वो आसंतीन नीला के नाम से नक्सल संगठन में जिनको जाना जाता था, वो ज़्यादातर समय पिछले 4-5 साल का जो था वो एमएमसी एरिया, जो विस्तार एरिया नक्सलियों का नया एक एरिया जो इन लोगों ने डेवलप किया है, वहाँ पे एक्टिव थी। खटिया मोचा एरिया कमेटी, बोडला एरिया कमेटी, दोनों जगह इसने काम किया है और ये डीवीसी रैंक की कमांडर रही है, जिसके ऊपर 8 लाख रुपए का छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इनाम घोषित है और कांकेर ज़िले के किलेनार गांव की रहने वाली है। इससे पहले ये कंपनी नंबर 7 में भी कार्य की है। कंपनी नंबर 7 के साथ काफ़ी दिनों तक ये चली है। और इसके अलावा जो पुरुष है मुकेश गावड़े, वो करकापाल का रहने वाला है और ये रावघाट एरिया कमेटी में सक्रिय सदस्य था। इसके पहले परतापुर एरिया कमेटी में भी कुछ दिन काम किया है। ये भी काफ़ी कम उम्र में अपने गांव को छोड़ करके नक्सल संगठन में भर्ती हो गया था और उसके बाद फिर ये तब से एक्टिव कार्डर के रूप में काम कर रहा था। ये एरिया कमेटी मेंबर रैंक का है। इसके ऊपर छत्तीसगढ़ शासन की जो आत्मसमर्पण नीति है उसके तहत 5 लाख का इनाम घोषित है। तो ये दोनों को आज हम आप लोगों के समक्ष सरेंडर यहाँ पे करा रहे हैं और इन दोनों को जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए रहती है वो सुविधाएं दी जाएंगी।